जिले के सांसद नकुलनाथ ने प्रवास के तीसरे दिन कांग्रेस आईटी सेल के युवाओं से की चर्चा। दोपहर बाद दिल्ली रवाना। रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर एवं साथियों द्वारा जरूरतमंदों को दिए जा रहे राशन किट। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा की गई है व्यवस्था। कोरोना के खिलाफ आईसीएमआर गाइडलाइंस के मुताबिक बनेगा कोविड टेस्टिंग लैब। कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाया 71वां स्थापना दिवस। वृक्षारोपण कर बुलंद किया ज्ञानशील और एकता का नारा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के सांसद नकुलनाथ ने आज शिकारपुर में कांग्रेस आईटी सेल की बैठक ली। कांग्रेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल के युवाओं से बिंदुवार चर्चा कर उन्होंने मौजूदा दौर की राजनीतिक चुनौतियों और काउंटर स्ट्रेटेजी के बारे में समझाइश दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की और पूर्व सीएम कमलनाथ जी के साथ छिंदवाड़ा जिले की मर्यादापूर्ण परंपरा से निर्मित हमारी छिंदवाड़ा की विशिष्ट संस्कृति है, जो राष्ट्रीय छवि को पोषित करती है। प्रतिद्वंदी या विपक्ष कितना भी कैसा भी दुर्व्यवहार क्यों ना करे, हमें अपने बुजुर्गों द्वारा दिए गए उन्नत संस्कारों के अनुरूप ही जवाब देना है। उन्होंने कहा कि मैं किसी की खींची रेखा को मिटाकर छोटा करने में विश्वास नहीं करता, बल्कि हम छिंदवाड़ा वाले अपने काम से, मेहनत से अपनी रेखा बड़ी बनाते हैं। मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि हमारे छिंदवाड़ा जिले का कोई नौजवान बेरोजगार ना हो। आप सब जानते हैं मेरा सपना क्या था, मेरा विजन क्या था। एजुकेशन हब, मेडिकल हब। आपके माध्यम से मेरा एक और सपना है और ये जनता तक आप पहुंचाइए। छिंदवाड़ा टूरिज्म हब भी बनेगा। टूरिज्म हमारे नौजवानों को रोजगार दिलाएगा। अगर हम टूरिज्म की बात करें, क्या कमी है हमारे छिंदवाड़ा में? एक तरफ पेंच टाइगर रिजर्व, दूसरी तरफ सतपुरा टाइगर रिजर्व। माचा गोरा का डैम पे वाटर स्पोर्ट्स, तामिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स, जाम सांवली, सिमरिया, कौशमी मंदिर में रिलीजियस टूरिज्म क्यों नहीं हो सकता? हिंगलाज मंदिर आपके क्षेत्र से ही है, उसको प्रमोट क्यों नहीं किया जा सकता? तो मेडिकल एजुकेशन हो गया, अब टूरिज्म पे ध्यान दें। और ये माइंडसेट से निकलो कि मैं सिर्फ छिंदवाड़ा विधानसभा देख रहा हूँ जी, और मैं जितने भी आईटी सेल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपका जो पोस्ट है, आप बटका खापा से करें, मैनी खापा से करें, चावल पानी से करें या छिंदवाड़ा से करें, आपका पोस्ट वर्ल्ड वाइड दिखता है। तो सबसे पहले जो मेन आवश्यकता है माइंडसेट बदलने का। 2 महीने की बात है, हमारी सरकार वापस आने वाली है। तो छिंदवाड़ा को तो फोकस में रखना ही है, लेकिन 24 उपचुनाव है, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। क्योंकि ये उपचुनाव आपका भविष्य तय करेगा।
तो मैं दोहराना चाहता हूं, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सरगेट कैंपेन भी चलाएं, अपने खुद के अकाउंट से कैंपेन चलाएं। तीन दिवसीय निर्धारित दौरा कार्यक्रम के बाद आज दोपहर सांसद नकुलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। सांसद नकुलनाथ का यह 3 दिवसीय प्रवास कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर गया। संगठनात्मक फेरबदल के कयासों के बीच सभी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के मार्गदर्शन में नई जिम्मेदारियों के साथ नए चेहरे दिखाई देंगे। युवा भाजपा नेता एवं रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर ने कोरोना संकट काल में सेवा भावना की मिसाल कायम की है। पीपीई किट की बात हो या सैनिटाइजेशन या फिर राशन एवं किराना, जरूरतमंदों को हर जरूरत की चीजें युवा सत्येंद्र ठाकुर ने निःशुल्क वितरित की है। कोरोना संकट काल में युवा भाजपा नेता रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर जरूरतमंदों के मसीहा बनकर उभरे। लॉकडाउन प्रथम, द्वितीय, तृतीय के दौरान सत्येंद्र ठाकुर ने समाज सेवा करते हुए लगातार जरूरत की चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराई। छिंदवाड़ा जिले की गौरव और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके के मार्गदर्शन में सत्येंद्र ठाकुर सेवा भावना के साथ सतत जुटे हुए हैं। यात्री रेल सेवाएं बंद होने के कारण रेलवे कुलियों, सफाई कर्मचारियों व छोटे वेंडर्स की माली हालत के मद्देनजर युवा भाजपा नेता एवं रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर के नेतृत्व में उनके साथियों, समर्थकों ने रेलवे से जुड़े ऐसे कामगारों को राशन एवं किराना किट निःशुल्क वितरित की। छिंदवाड़ा में पिछले 3 महीनों से ट्रेनों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। ऐसे में कुलियों और सफाई कर्मचारियों की माली हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। जब मुझे समस्या का संज्ञान मिला तो सुश्री अनुसुईया उइके जी, जो कि छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ की महामहिम है, उनके प्रवास के दौरान मैंने उनके संज्ञान में बात लाई। तो उनके मार्गदर्शन और सहयोग से आज कुलियों और सफाई कर्मचारियों के लिए राशन किट का वितरण किया गया। इसके लिए हम सुश्री अनुसुईया उइके जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर बड़े भाई श्री रत्नाकर आवारे जी, शैलेंद्र बघेल जी, समाजसेवी परमाल रघुवंती जी, प्रांत सचिव राजकिशोर तिवारी जी, स्टेशन प्रबंधक श्रीवास जी, अजीत कुमार जी, अल्लक जी और अजय सर उपस्थित रहे। मुंबई की घटना को लेकर छिंदवाड़ा में भीमसेना ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे भीमसेना पदाधिकारियों व सदस्यों ने ज्ञापन में की गई मांग और घटना के संदर्भ में जानकारी दी। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मुंबई में निवास स्थान था, वहाँ पे लाइब्रेरी भी थी, वहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है एवं ये ऐसा प्रतीत होता है कि असामाजिक तत्व के द्वारा जो तोड़फोड़ की जा रही है, अभी जो अयोध्या में मामला चल रहा था और उसमें भी भारतीय बौद्ध महासभा ने जो ज्ञापन सौंपा गया था उसके विरोध में हो रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई करें एवं उसकी एक प्रति भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को एक सौंपी जाए एवं भविष्य में भी ऐसी जो है निंदनीय कार्य न हो, ऐसा कुछ प्रशासन करे। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज मेडिकल कॉलेज में डीन जीबी राम टेके व अधिकारियों की बैठक लेकर जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक कोविड-19 टेस्टिंग लैब की तैयारियों का जायजा लिया। वो डॉक्टर, उनके टेक्नीशियन, उनके अटेंडेंट, उनकी एक टीम बन जाए और वो फिर आपस में एक रिफ्रेशर कोर्स जैसा कर लें, जैसे जब तक कि वो शुरू नहीं हो जाता और उनको आप ब्रीफ करते हैं एक बार की टाइमिंग। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब रुख करते हैं बाकी खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। राष्ट्र निर्माण के लिए ज्ञानशील एकता के नारे के साथ एबीवीपी की छिंदवाड़ा इकाई ने स्थापना दिवस मनाया। मैं एक बार नगर कार्यकारिणी की फिर से की घोषणा करता हूं। मैं जिसका नाम लूंगा वो सामने आते जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम नगर अध्यक्ष श्री अभिषेक वैष्णव जी, अंबर भाई आगे आओ, पौधा लेके। बस हो गया वहीं, बस बस बस। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 71 वर्ष पूर्ण कर चुका है और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसी अवसर पर छिंदवाड़ा नगर इकाई की ओर से स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी अवसर पर हम वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और आज हमारी 2020 के लिए जो नई कार्यकारिणी है उसकी भी घोषणा की गई है। हमारे समीर जी हैं, समीर दुबे जी, जो कि नगर मंत्री का दायित्व संभालेंगे और इनके सानिध्य में पूरी जो टीम है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्य करेगी। लोकायुक्त द्वारा 1500 रुपए की रिश्वत के मामले में अमरवाड़ा उत्कृष्ट विद्यालय के निलंबित सहायक ग्रेड 3 राधेश्याम सोनी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ट्रैप का यह मामला 5 साल पुराना है। जी, मैंने आज कलेक्टर महोदय को एक लिखित आवेदन देकर मांग किया हूं कि मेरे साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, मैं 5 वर्ष से पीड़ित हूं बगैर गलती के। अगर शीघ्र मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। और मैं प्रदेश के मुखिया को बताना चाहता हूं कि जब बगैर कोई गलती के आदमी इतने वर्षों तक पीड़ित रहता है तो क्या गलती? मैं सहायक ग्रेड 3 शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अमरवाड़ा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर था। मुझे झूठी शिकायत पर लोकायुक्त की कार्रवाई में फंसाया गया है, जिससे मैं 5 वर्षों से पीड़ित हूं। कि ऐसी ही परिस्थिति में जो ईमानदार लोग रहते हैं वो आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं। जैसे मैं 5 वर्ष से निरंतर मानसिक रूप से पीड़ित हूँ, तरह तरह के ख्याल मेरे अंदर आते हैं। अगर कल को कोई गलती होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और अब मेरा धैर्य का जो बांध है वो टूटने की स्थिति पे है। मैं शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ बार बार, मुझे न्याय दिया जाए और शीघ्र न्याय दिया जाए ताकि मैं अपना सामान्य जीवन परिवार के साथ जी सकूं। तो प्रकरण आपने राधेश्याम सोनी का संज्ञान में लाया है। इसकी जांच पूर्व में प्राचार्य के दल से कराई गई है। प्राचार्यों का रिपोर्ट भी हमारे पास प्राप्त हुई थी। हमने सोनी जी को हमारे कार्यालय में आहूत किया था कि आप इस जांच में जो भी आप तथ्य अवगत कराना चाहते हैं या कोई चीज संज्ञान में लाना चाहते हैं तो प्रमाणिक तथ्य के साथ में कार्यालय में उपस्थित हुए। वो एक दिन उपस्थित भी हुए थे, पर उनके द्वारा यह कहा गया कि अब मैं फिर से इसमें नए तरीके से इसमें जांच के लिए आपको आवेदन दूंगा। तो संभवतः ये वही ज्ञापन है जो उन्होंने नए बिंदु लगाकर और इसमें हमें दिया हुआ है। इसके पूर्व में लोकायुक्त का प्रकरण एक सोनी जी के विरुद्ध में दर्ज हुआ है, उसकी कार्रवाई लोकायुक्त कार्यालय द्वारा ही संपादित की जा सकेगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा अभिलेख सत्यापन की स्थगित प्रक्रिया पुनः और शीघ्र प्रारंभ करने की मांग का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिले के सभी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने प्रशासन को सौंपा है। मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, हम सभी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो इस जिले का गौरव आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे प्रदेश लेवल पर फाइट करके हम यहाँ पर भर्ती जो परीक्षा वर्ग 1 की जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए चल रही थी अभी शिक्षकों की भर्ती के लिए, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो अतिथि शिक्षकों की भर्ती और जो जीव विज्ञान में एलाइड विषयों से संबंधित जो शिक्षकों हैं उनसे भर्ती की समस्या को लेकर ये शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया उसको रोका गया है। तो निवेदन ये है कि जो नियम पहले बनाए गए थे उन्हीं नियमों को पूर्ण रूप से पालन करते हुए सरकार के द्वारा जो बार बार ये भ्रामक स्थिति पैदा करके कभी चालू करके बंद करना फिर रोक देना, इस चीज को ना किया जाए और निरंतर प्रक्रिया को पूर्ण नियमों का पालन करते हुए हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और सभी शिक्षकों को जो इसके सही में जो योग्य हैं उन्हें इसमें भर्ती दी जाए। राज्य शासन द्वारा सभी शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकें आवंटित कर दी गई हैं। शालाओं से पुस्तक वितरण भी सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रारंभ है। एमएलबी स्कूल में छात्राओं को उनकी संबंधित कक्षा की विषयवार पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गई।
कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टीवी और रेडियो के माध्यम से अध्यापन कराया जा रहा है। लिहाजा इस बार पाठ्य पुस्तकों के साथ बच्चों को हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का टाइम टेबल भी प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई में कक्षा 12वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट के बच्चों को बुक्स वितरित की जा रही हैं, जो शासन की तरफ से बच्चों को किताबें दी जाती हैं निःशुल्क। उन्हीं किताबों का आज वितरण किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है और बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए हम लोग घर से आने नहीं देते हैं आमतौर पे, और जो वीडियो वगैरह हैं जो शासन की तरफ से भेजे जा रहे हैं वो भी रोज़ बच्चों को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को कॉल करके और उनके पेरेंट्स को कॉल करके पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हम लोग जो ये बुक बांट रहे हैं तो हम लोग पूरी तरीके से शासन का नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग बकायदा यहाँ जो बच्चे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुक ले रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ किसी को टच कर रहे हैं। सारे जो प्रक्रिया है वो मतलब सावधानी से कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल बोर्ड 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों के बाद अब इंतजार है 12वीं बोर्ड के नतीजों का। समूचे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर अलग अलग जिलों में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। मूल्यांकन केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में अब अंतिम दौर का मूल्यांकन बचा है, जिसमें राजनीति शास्त्र की पुस्तिकाओं का वैल्यूएशन जारी है। 12 जुलाई की डेडलाइन वैल्यूएशन की है तो 10-12 दिनों बाद 12th बोर्ड के रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है। जो मूल्यांकन केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा था, इसमें लगभग सभी विषयों का मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है। राजनीति शास्त्र की लगभग 1800 कापी हमारे पास में शेष बची है, जिसमें वैल्यूअर हमारे पास में कम थे, जिसकी सूचना हमने मंडल कार्यालय को पहले ही दे दी थी। मंडल कार्यालय द्वारा इसमें 12 तारीख निश्चित की गई कि 12 तक के इसको कार्य को कंप्लीट करा लिया जाए। तो 12 तक के इसका वैल्यूएशन कार्य हमारे द्वारा पूर्ण करा लिया जाएगा, क्योंकि 13 तारीख सभी सामग्री जमा करने की तिथि निर्धारित है। तो हम निर्धारित तिथि में सभी सामग्री इसमें हम प्रस्तुत कर देंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले के सांसद नकुल नाथ ने प्रवास के तीसरे दिन कांग्रेस आईटी सेल के युवाओं से की चर्चा। दोपहर बाद दिल्ली रवाना। रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर एवं साथियों द्वारा जरूरतमंदों को दिए जा रहे राशन किट। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा की गई है व्यवस्था। कोरोना के खिलाफ आईसीएमआर गाइडलाइंस के मुताबिक बनेगा कोविड टेस्टिंग लैब। कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाया 71वां स्थापना दिवस। वृक्षारोपण कर बुलंद किया ज्ञानशील और एकता का नारा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।